हेलो बच्चों, राधे राधे। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसके आगे पढ़ते हैं। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तक देख लिया था, ठीक है ना। कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे, ठीक है। अब थोड़ा चलो रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है। 1 2 3 4 ले लेते हैं, इसमें 4 एलिमेंट ले लेते हैं और एक रिलेशन लेते हैं R1। चेक करते हैं इसको अच्छे से। 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 4 4 और मान लो 2 3 भी ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर वो तीनों हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो अब सबसे पहले हमने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, उसको देख लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आर, जिसकी हम चर्चा की थी, क्या था, ए होना चाहिए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये था रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक। सिमेट्रिक के लिए क्या था भाई, एस आर के लिए क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अभी इनवर्स रिलेशन भी देखेंगे, उसमें प्रूफ भी करेंगे कि अगर सिमेट्रिक कब बोल सकते हैं, आर इनवर्स आर के इक्वल हो जाए तो वो तुम्हारा सिमेट्रिक हो जाएगा, वो भी बात करेंगे। तीसरा तुम्हारा टी आर क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन तुम्हारा ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यही पढ़ा था हमने भाई, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अच्छा, तो डिफिनीशन क्या थी आर आर के लिए, वन वन चेक करते जाओ फटाफट। आर आर के लिए सबसे पहले, आर आर के लिए तुम्हें चेक करना है क्या ये है 1 2 3 4 है, तो 1 1 होना चाहिए, हाँ। 2 2 कहीं दिखा, हाँ। 3 3 कहीं दिखा, हाँ। 4 4, तो आर आर तो पास हो गया। आर आर, आर आर पे कर दो टिक, आर आर टिक। अब एस आर के लिए जाओ, एस आर के लिए आओगे तो एक एक एलिमेंट को देखो। मैंने बताया था एस आर में क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। उसकी चर्चा हमने कर लिया था, ठीक। तो 1 1 2 2 4 3 3 4 4 इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है। मैंने बोला था ऐसा कोई डिफिनीशन बुक वगैरह में नहीं दिया है और कोई इस तरह पढ़ाता नहीं है, तो मैं इसको, इसका नाम मैंने ही रखा अपने आप से कि चलो भैया रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है। जो एलिमेंट रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज को या रिफ्लेक्सिव के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमने उसको रिफ्लेक्सिव एलिमेंट नाम दे दिया, ठीक। एस आर, एस आर मतलब जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या होंगे, एस आर, ठीक है। उनको छोड़ दो। अब 1 2 पे आओ। 1 2 जैसे ही आए इसके पेट में दर्द होना स्टार्ट होने लगे, ये आर में है, तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या 2 1 भी होना चाहिए, यानी ए भी है तो बी ए भी चाहिए। क्या 2 1 है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन, नहीं है ना। 1 2 है 2 1, तो ये एस आर तो कट गया। अब टी आर के लिए आओ, तो टी आर में देखो, टी आर में पहले सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने भी तुम्हारे 1 1 2 2 3 3 4 4 है वो पास, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वो खुश है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, तुम्हारे टी आर के हो गए। अब 1 2, अब मैंने बोला था एक चीज, क्या, कि अगर तुम्हारा, मैं इसको बना लेता हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे लिख लो, फिर 2 1 है ना, 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक। ये हो गया। मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा 1 2 है, जैसे मजा बताओ 1 2 और 2 1 है, 1 2 और 2 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग डायगोनल होना चाहिए, याद करो, ठीक है। तो खैर अभी मैं देखो 1 1 2 2 और 3 3 4 4 पास। अब 1 2 पे आओ, 1 2, अब हम चेक करेंगे 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है। ये ए भी हो गया, ठीक है। अब हम खोजेंगे इसके साथ साथ 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, पहले लिख लो उसको। एक हुआ 2 2, यहाँ लिख लो। और मैंने बोला था किसी भी एलिमेंट को रिफ्लेक्सिव एलिमेंट से कंपेयर करें या रिफ्लेक्सिव एलिमेंट को किसी एलिमेंट से कंपेयर करें तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाएगा। तो खैर उसको 2 2 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है,
1 2 2 2 वो 1 2 ही आएगा तुम्हारा, और एक कौन सा है 2 3 है। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको चलो ब्लैक पेन को यूज कर लूँ, ये BC हो गया तुम्हारा और ये BC हो गया, तो ये क्या डिमांड करेगा 1 2 की, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 2 3 ये 1 3 की डिमांड करेगा, 1 3 है कि नहीं, 1 3 है। तो ये अभी हम एक एक एलिमेंट को चेक करें, ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव के लिए ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये पास है ना। अब इसको पास कराना पड़ेगा, करा, 2 2 ये ठीक है, 1 1 2 2 3 1 3, हाँ 1 3 1 3 आया, 1 3 दिखा कहीं, हाँ दिख गया, ये 1 3 दिख गया। तो इसका मतलब 1 2 क्या है, टिक है अभी, 1 2 टिक है। अब 1 2 को चेक कर चुके, अब फिर किसको चेक करेंगे, 1 3 को चेक करेंगे, 1 3 आओ भाई, 1 3 अभी कौन कौन पास हुआ, 1 2 3 4 5 एलिमेंट पास हुए, अभी 1 3 और 2 3 को भी पास कराना। अगर 1 3 2 3 वो भी क्या आ जाए, ट्रांजिटिव एलिमेंट हो जाए, तभी ये रिलेशन R1 क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो अब 1 3 को देखो, इसको 1 3 1 3 3 का साथी 3 का साथी 3 का साथी 3 है बस, और कोई 3 का साथी दिखा तुम्हें क्या, तो ये AB और ये BC, तो 1 3 आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 3 है ही, मिल गया, तो ये भी पास हुआ। अब बचा 2 3 2 3 2 3, तो 2 3 और 3 का साथी क्या है, बस यही, वो भी 3 3 है। चलो भाई, तो इसके लिए तुम्हारा क्या चाहिए, 2 3 मिलेगा वो, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, AB BC, ये AC मिल गया ना, 2 3 है ना, 2 3, और यहाँ से क्या मिला था 1 3, वो भी है। सारे एलिमेंट पे टिक्की लगी, जब तक सारे एलिमेंट पे टिक्की नहीं होगी, जब तक सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव एलिमेंट नहीं होंगे, तब तक हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो TR पे भी हम क्या बोलेंगे, SR क्रॉस SR, काले से लिख लो भाई, SR क्या था, SR क्रॉस RR टिक, और TR भी टिक, तो इसका मतलब ये R1 क्या हो गया, R1 इज RR एंड TR, बट नॉट SR। ये तुम्हारे जेई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आए कई बार, है ना, तुम्हारे CBSE में आते ही रहता है, तो इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चन कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम्हारे, मैं कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम या फिर मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, लेक्चर खत्म होगा, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे तुम्हें, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना, वहां से कर लेना। अब ये जो लेक्चर चल रहा है इसका भी PDF बना के डाल दूंगा, ताकि और तुम्हें आसानी हो जाए, आराम से तुम इंजॉय करते रहो, लेक्चर देखो, मजे लो, पढ़ो, एंजॉय करो, और कुछ नहीं, एकदम सस्ता काम हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक, तो ये क्लियर हो गया भैया, है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे रिलेशन में, इनवर्स क्या है रिलेशन का, फिर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे। चलो आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि तुम्हारा अगर कोई रिलेशन R है ना, अगर कोई रिलेशन R है, उसमें A है, इसमें A है केवल, ठीक है, और एक A जो तुम्हारा है, A किसी सेट से बिलोंग करता है, तब तुम्हारा ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम ये कर सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इफ ना देखो, दिमाग इतनी तेज चला, इसको छोड़ ही दिया, इफ every element is related to itself, if every element is related to itself only, then R is called identity relation। अच्छा, अब नाम दिए आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मेरी आइडेंटिटी चेंज ना हो, जैसा हूं वैसा ही, मतलब जैसा इनपुट डालो वैसा ही आउटपुट मिले, है ना, ठीक है, जैसा इनपुट डालूं वैसा ही आउटपुट मिले, और कुछ नहीं।
है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 डालोगे 1 मिलेगा, 2 डालोगे 2 मिलेगा, 3 डालोगे 3 मिलेगा, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेट ए है तुम्हारा 1 2 3, तो ये रिलेशन आर एक ही होगा। आइडेंटिटी रिलेशन फिक्स है। हाउ मेनी नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन वी हैव इन अ लाइक ओवर द सेट ए इज ओनली वन। कितने आइडेंटिटी रिलेशन में, 1 2 2 3 3, so there is only one identity relation over the set A। over the set A बोल दो, in the set सब चलेगा, in the set A बोल दो, on the set A बोल दो, यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये सब चल जाता है ना, मैथमेटिक्स में ये सब चल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारा हुआ। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। हाँ, ये बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, वाई, देखो ये देखो, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें ओवर द आर, तो ये सेट ए पे ले रहा है, तो मान लो ये रिलेशन R1 ले लो इसको, तो ये 1 1 1 2 2 2 3 3 ये है। यहाँ पे बोला था ना इफ ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या है जो तुम्हारा है, ये देख लो, ए बिलोंग्स टू ये ए, वो क्या है, इट्स सेल्फ ओनली, है ना, तभी है इस आर के अंदर केवल ए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, केवल ए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी रिलेशन है। इसको आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, इसको हम आई ए भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको आई ए भी कह सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, ऑन द ए। तो R1, तो ये देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकला कि देखो ये रिफ्लेक्सिव है, आई ए इज रिफ्लेक्सिव बट R1 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम यहाँ से एक नोट्स लिख सकते हैं, क्या बताओ, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is reflexive relation, but RR is not identity relation। ठीक है, क्लियर है भाई, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, एवरी RR इज नॉट। ठीक है, देख लो यही, फॉर एग्जांपल R1 इज RR बट नॉट IR। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन कर ही लेना, चलो बता ही देना कि इसमें से बताना है। ए सेट ए ले लेते हैं इस बारी, 1 2 3 4 ले लें। अब बताना है कि कौन सा आइडेंटिफाई करना है तुम्हें। हाँ, आइडेंटिफाई, पता लगाओ, पता लगाओ, क्या पता लगाओ, क्वेश्चन क्या है, इफ ए दिस फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आई आइडेंटिटी रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन SR TR RR, तुम्हें ये सब पता करना पड़ेगा, RR SR एंड TR, तो कौन कौन से है देखना, एग्जाम्पल वही दे रखा है, R1 दे दो, 1 1 1 2 2 2 3 3, एक एक एलिमेंट को चेक करना है भाई, एक एक एलिमेंट को, 1 1 2 2 2 3 4 1 4 2, ठीक, 3 8 3 2 1 2 2 2 3 3 1 4 4
4433, R4 11, जानबूझ के कुछ लिखूंगा मैं, जानबूझ के भी लिखता हूँ मैं, 221211, ठीक, 122233442111 और 14। एक एक एलिमेंट को चेक करना है भाई। 86 13311133, ये रिजल्ट पे है। 7 131131, 8 212223313331। बहुत ही तेज लिखते हुए और स्पीड है, राजधानी शताब्दी के आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेज लिखने में माहिर। 131214, ठीक है। ये कर लेना है कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव देखना है कि नहीं, ये है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आगे की बात करेंगे। आगे जो हमें करना है इसमें एक तो पहले चलो इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स ऑफ रिलेशन R is denoted by R minus 1। तो R minus 1 इसमें क्या है, जैसे if R is तुम्हारा क्या है, AB such that AB belongs to some set A। तो अब R इनवर्स क्या है, उल्टा आ जाएगा, BA, AB तुम्हारा सेट A में है, ठीक। अब इसमें देख लो, जैसे एग्जांपल मान लो R तुम्हारा ले लिया हमने, सेट A ले लो बाय डिफॉल्ट। चलो इस बार 1 2 3 4 ले लेते हैं। अगर मैं कोई भी सेट ना लिखो तो 1 2 3 मान के चलना, ठीक। 1 1 1 2 1 3, ठीक। तो R इनवर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1 1 2 1 और 3 1। अब सिमेट्री की एक प्रॉपर्टी है, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिमेट्रिक रिलेशन की, इफ ए बी आर में है एंड देन बी ए बी आर में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक बी ए बी आर में होना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, इफ, तो यहाँ पे अगर इफ आर इनवर्स इक्वल्स टू आर, है ना, ऐसा है तो वो सिमेट्रिक हमेशा होगा। देन आर इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। तो आर हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे आर का देखो, ये देखो देखो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 2 1, ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 1 का तो 1 1 है ही, ए बी का बी है। अब इसका उल्टा कर दो, आर इनवर्स निकालो। मैं थोड़ा थोड़ा ये सब लड्डू उड्डू बना देता हूँ उसके पास थोड़े से, ये दिखाने के लिए, ये लड्डू ये लड्डू ये लड्डू जानबूझ के बनाया, क्यों। अब देखो क्यों क्यों लड्डू बनाया जानबूझ के, देखिए कि थोड़ा उल्टा हो रहा है। ये 1 1 2 1 और ये 1 2, है ना। अभी लड्डू बना लो इस पे फिर से, ये लड्डू इसका था, ये इसका लड्डू, ये इसका लड्डू, ठीक है। उल्टा हुआ है भाई, लेकिन ध्यान देखो ये 1 1 है, अब ये 2 1 पहले लिखा गया है। एलिप सेट, ये एक तो सेट, ये ना एलिमेंट को कहीं भी लिख दो तुम, ये 2 1 यहाँ पे आया है, 1 2 इधर आ गया, इक्वल है ना भाई। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी, ठीक है। इनवर्स के इनवर्स भी निकाल लोगे। आगे बढ़ते कुछ प्रॉब्लम से आते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा सेट ए है तुम्हारा, ये तुम्हारा 1 2 3 डॉट 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 12 तक है, ठीक। 1 2 3 12 है। अब तुम्हारा एक रिलेशन दे रहे हैं हम ऐसा, एक्स वाई सच दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये बताना एक्स वाई कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, सेट ए से लेके आ रहे हैं, ये है तुम्हारा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका आर निकालो, या ऐसे बोल देते हैं फाइंड फाइंड एलिमेंट ऑफ आर
and hence find R इनवर्स, ये जो रिलेशन डिफाइन है किस पे, ए पे, आर डिफाइंड ऑन सेट ए, क्योंकि एक्स वाई ए से बिलोंग कर रहा है। अब लिखो तुम्हारा क्या है, 2x माइनस वाई, तो ध्यान से देखो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या हम ऐसे बोले y इक्वल्स टू 2x, तो y क्या है, मल्टीपल ऑफ डी। अब x की वैल्यू डालते जाओ, x y दोनों सेट ए से आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 डालोगे तो y क्या मिलेगा, 2 इंटू 1, 2 मिला, पेयर बना 1,2 आ गया, किसके अंदर, r के अंदर आ गया। फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, फिर 6 डालो, फिर 7 नहीं डाल सकते, क्यों, जैसे 7 डालोगे y क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 14, और 14 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब 14 सेट ए के अंदर नहीं है, तो 7 14 7 14 आर के अंदर हो ही नहीं सकता, 7 14 आर के अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो आर निकल के आया, जो ये तुम्हारा सेट आर बना उसका इन्वर्स निकालना है, क्या बना, 1 का 2 डबल हो जा रहा है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 और 6 का 12, बस। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो पलटी कर दो, आर इन्वर्स निकाल लो, 2 1 4 2 6 3 8 4, ये सब 11th क्लास में पढ़े हो, थोड़ा सा रिवीजन नहीं चल रहा है तुम्हारा 12 से। ठीक, ये हो गया इन्वर्स की कहानी, थोड़ी सी होगी, थोड़ा सा ऐसी ओवरव्यू दिया। अब जब हम थोड़ा सा 1 1 ऑन टू फंक्शन के पास चलेंगे, उधर फंक्शन के पास चलेंगे तो हम बताएंगे कि 1 1 रिलेशन क्या होता है ना, 1 टू मेनी रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन, मेनी टू मेनी रिलेशन, इसकी चर्चा हम करेंगे उसी समय। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हो गया खत्म। अब थोड़े से एक दो प्रॉब्लम्स और देखते हैं, है ना, कि कौन से रिलेशन तुम्हारे इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ठीक, ले लो, A be the set of all triangle in the set A be the set of all triangle in the plane। ठीक है, अब ठीक है, हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे इफ, ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते हैं, क्या हो जाएगा ऐसा है, तो ये इसी को क्वेश्चन बोल दो, इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट क्या है, आर। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख लें, ए बी सच दैट ए इज, ट्रायंगल के फॉर्म में लिखे थोड़ा मजा आएगा ज्यादा, है हाँ? हाँ? चलो ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए इज सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर टू बी। ए और बी क्या है, ए बी सेट ए में बिलोंग करते हैं, ए बी सेट ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये पता करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सेकंड, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याद है, ए बी सच दैट ये ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए बी कहाँ से आ रहे हैं, ए से ही आ रहे हैं, लिख लो, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए। अब बताओ ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इक्विवेलेंस है, R1, इसको लिखो R1, इसको R2, प्रूव दैट, ऐसे ही बोल दो, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, प्रूव दैट R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने पहले बोला था मैं TR SR RR ER ही लिखूंगा ये सब। ठीक है, तो R1 और R1 एंड R2 ER है कि नहीं, अब चेक करो भाई, सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो पहला सिमिलर ट्रायंगल की बात करो। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये सिमिलर है, ये ए ट्रायंगल, ये बी ट्रायंगल, ये सी ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम रख दिया ABC ट्रायंगल। ठीक, अब स्टार्ट करते, पहली प्रॉपर्टी क्या है, RR की, फर्स्ट क्या है, RR। RR के लिए हमें चेक क्या करना है, RR के लिए हमें चेक क्या करना है, इफ RR के लिए हमें चेक करना है कि ए बिलोंग करता है कि नहीं, ए सॉरी ए बी नहीं,
ए आर में है कि नहीं, फॉर ऑल ए सेट बिलोंग टू सेट ए, ठीक। तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, देखो कैसे करोगे। तो तुम ए, क्या ए एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा, तो यहाँ पे ए चेक करो, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये चेक करना है ए इज सिमिलर टू ए, यस, every even every triangle every triangle every triangle is similar to itself, similar to itself। और सिमिलर का साइन क्या होता है, ए सिमिलर टू बी, ठीक हो गया। ए सिमिलर टू बी, यहाँ पे ए सिमिलर टू ए तो होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है, ट्रू है। तो ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, ये ट्रू है, यस ट्रू। ऑल्सो ए बिलोंग्स टू आर इज ट्रू, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, तो आर इज आर आर, आर वन ना, इसका नाम आर वन रखा है ना, ठीक, आर वन लिखते हो, आर वन, तुम आर वन के लिए करो ना, ठीक। अब सिमेट्री के लिए करो। अब इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये है, इफ का मतलब गिवन है एस आर के लिए, फॉर एस आर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए भी आर में होना चाहिए, चेक करना। इसका मतलब इफ का मतलब ये हमें गिवन है, क्या है हमें, ये गिवन है, और ये हमें क्या करना है भाई, प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना है, अब ये गिवन है, ठीक है भाई, गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, मतलब ए एक ट्रायंगल है और बी एक ट्रायंगल है, ए सिमिलर है बी के, ए चिड़िया उड़ है बी के, तो बी भी चिड़िया उड़ हो गया ए के, तो स्टेटमेंट लिखोगे। इसका मतलब गिवन है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ए इज सिमिलर टू बी, तो इम्प्लाइज दैट ए चिड़िया उड़ बी, तो बी चिड़िया उड़े, तो बी इज सिमिलर टू ए, बन गई बात। इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करने लगा आर वन में। आर वन लिखो भैया, भाई पेट में दर्द है ना, वो आर लिखने की आदत होती है ना, है ना। तो बी ए भी बिलोंग कर गया तुम्हारा आर वन में, यानी यहाँ पे काम बन गया हमारा, बी आर वन में हो गया। हेंस क्या इसको बोल रहे हो, देयरफॉर आर वन इज एस आर। अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं थर्ड टी आर की तरफ, फॉर टी आर ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर वन लिख ले भाई, देन ए सी बिलोंग्स टू आर वन, ठीक है। इफ मतलब कि ए सिमिलर है बी के, ये गिवन है, ए सिमिलर है बी के, ठीक। फिर बी सिमिलर है सी के, हम सिमिलर तुम्हारे, तुम सिमिलर किसी और के, तो हम तीनों आपस में सिमिलर, ठीक है। तो इसमें मतलब ये, इसका मतलब ये दोनों गिवन है, इस बारी क्या है तुम्हारा, ये दोनों क्या है, गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, ये वाला पीटी करना है, प्रूव दैट, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ से इक्वेशन बना लो, ठीक। पहले यहाँ से ए बी बिलोंग्स टू आर वन, इसका मतलब ए इज सिमिलर टू, अब बार बार नहीं लिखो, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, टाइम भी इतना नहीं है। ए सिमिलर टू बी, इक्वेशन नंबर वन। फिर इससे बी सी बिलोंग्स टू आर वन, इसका मतलब क्या हो गया, बी सिमिलर है सी के, इक्वेशन टू। फ्रॉम वन एंड टू क्या हो गया, ए सिमिलर बी सिमिलर सी इम्प्लाइज दैट ए सिमिलर सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर वन, इम्प्लाइज दैट क्या होगा तुम्हारा, एज आर वन इज टी आर। तो ये एस आर भी हो गया, आर आर भी हो गया, टी आर भी हो गया, तो खेल खत्म। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया।
सो या हेंस बोल दो, सिंस ऐसे लिख दो, सिंस R1 इज RR SR एंड, अरे एक मूवी थी ना, भूल गए, RRR, ऑस्कर अवार्ड भी मिला उसको नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, क्या बात है। तो अच्छा अच्छा स्टार्ट करो, सिंस R1 इज RR, तो हम कहे R इज RR, RRR, 3 R आ जाएंगे फिर, है ना, ठीक है, एंड TR, तो R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलो ये भी कर लोगे इसका। अब इसके कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, जो तुम्हारे कुछ एग्जाम पॉइंट व्यू से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मान लो एक एक मेरा भी फेवरेट है, जैसे कि मान लो लेट लेट ए बी द सेट ऑफ रियल नंबर, चलो ए को सेट ऑफ रियल नंबर मान लिए, मतलब ए क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब हमें इसको बताना है, कि ये क्या है, एस आर है, टी आर है, क्या है। अब इस रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन आर सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा ध्यान से देखो, इसको बताना है, तो यहाँ पे क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना ए बी से बड़ा है। तो पहला हम बात करें, ये चेक करना है कि तुम्हें ये क्या है, वही आर आर एस आर टी आर वही सब चेक करना है, आर आर फार चेक करना है, चेक वेदर आर इज आर आर एस आर एंड टी आर, चेक करो फटाफट, ये तो बहुत सिंपल चीज है। इफ उसके लिए चेक क्या करना है, पहला क्या चेक करना पड़ेगा, फॉर फॉर आर आर, चेक करो ये चीज ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब मैं बार बार ले लिखूंगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है, तुम समझ जाना, ठीक है। चेक करो ए ग्रेटर देन ए, क्या पॉसिबल है, मैं खुद से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये घोर पाप है, गलत है मतलब, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। तो आर इज नॉट आर आर, ठीक है। अब किस पे आ जाओ, फॉर फॉर एस आर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, कि ये बात सही है, बोलो क्या ये बात सही है। देखो ये मतलब गिवन हो गया, ये क्या करना पड़ेगा, पीटी करना पड़ेगा, पीटी मतलब प्रूव दैट, करो। यहाँ पे गिवन है ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट बी ए से छोटा, ये तो उल्टा रिलेशन आ गया। हमें क्या चाहिए था, सेम चाहिए था कि ए अगर बड़ा है बी से, मतलब ए बी का रिलेशन ए बड़ा है बी से, और बी ए बोले तो बी बड़ा होना चाहिए थे, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो ये एस आर नहीं है, सो आर इज नॉट एस आर। अच्छा टी आर पे आओ, और टी आर सेकेंड था, थर्ड, फॉर टी आर फॉर टी आर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के, ठीक है। तो ये दोनों गिवन हो गया, एक बार इस क्वेश्चन में भी लिख दो, ये दोनों क्या है गिवन, वो ऊपर वाले क्वेश्चन का वो कॉन्ग्रुएंसी वाला खुद प्रूव कर लेना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन में ये गिवन, और इनको करना है पीटी, कि मतलब इसका मतलब ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर बी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब बताओ फटाफट, बी ग्रेटर देन सी, इक्वेशन 2, मतलब बी जो है वो सी से बड़ा है। अब ध्यान से देखो, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, ए बी और सी, तो ए क्या हो गया, सी से बड़ा, तो फ्रॉम वन एंड टू, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन
C implies that A greater than C. So R is TR. तो ये केवल TR हुआ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. इसका मतलब implies that R is TR but not SR and RR. ठीक है, खेल खत्म. बट ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हो गई. अब इसी तरह ये भी देख लेना, वही सेट है. ये क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन कि तुम्हारा R2 नाम, इसका नाम R1 रख दो या इसका नाम S रख दो. चलो हम थोड़ा सा और भी, ऐसे भी सेट में नाम कुछ भी हो सकता है तुम्हारा ना. S, इसका नाम S रख दो. 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए, और ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी सेट का नाम कैसा भी रख सकते हो. मेरी मर्जी, मैंने रियल नंबर रखा, तुम्हारी मर्जी. अच्छा, ये रियल नंबर से आ रहा है. अब तुम्हें चेक करना है कि ये क्या है. मतलब ये ए 1 प्लस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. बस हमारा ग्रेटर देन 0 होते ही हमारा काम खत्म. तो पहले देखो, पहला फॉर आर आर, ए बिलोंग करना चाहिए. चेक करना ये, चलो चेक करो. 1 प्लस ए इंटू ए. अब ए स्क्वायर नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए सिंपल सा लॉजिक है. रियल नंबर के लिए बात करो, तुम्हारा रियल नंबर है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ए स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, ए हमेशा पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. तो 1 प्लस ए स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा. ठीक, 0 ले लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 0 स्क्वायर 1, वही ग्रेटर देन 0. तो विच इज ऑलवेज ट्रू. जब भी तुम्हें प्रूव करना होगा किसी एक मतलब कि किसी आर्बिट्री नंबर को, एनी नंबर के लिए, ए के लिए, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि ए अगर रियल नंबर में है, यहाँ पे ए भी किस में है, रियल नंबर में है ना, सेट ए हमने इसका रियल नंबर मान रखा है. तो अगर वो रियल नंबर में है, इसमें है ए और बी, या ए कुछ भी, ए बी सी, तो ये सारे क्या होंगे, इनमें से कोई भी नंबर हो सकते हैं. इसका मतलब क्या है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी रखो, ये ग्रेटर देन 0 आएगा. विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर कोई भी ले लो. ए बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए क्या है तुम्हारा, रियल नंबर. रियल नंबर को थोड़ा बोल्ड लिख दो. अच्छा, एक स्पेशल साइन होता है रियल नंबर का, इसके आगे एक डंडा लगा दो, तो ये रियल नंबर ही माना जाएगा. आगे चल के पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में. विच इज ऑलवेज ट्रू. ठीक, तो ये क्या हो गया, तो आर इज आर आर. अगले मुद्दे पे आओ. सेकेंड, फॉर एस आर के लिए क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर ए बी आर में है तो मैं बी सी भी आर में प्रूफ करना है. ये गिवन हो गया, ये हमें क्या करना है, पीटी करना है. ठीक है, इफ का मतलब गिवन. चलो ठीक है, ये गिवन है, मतलब 1 प्लस, इसका यूज किया हमने, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0. क्या 1 प्लस ए बी है, ये कम्यूटेटिव होता है. ए 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, तो हम 1 प्लस ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं. तो भैया जब हम, तो बी ए यहाँ पे ए लिखना था, क्या लिख दिया है, बी ए. ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर. हो गया ना, ये इसको इम्प्लाइज किया, ये इसको इम्प्लाइज. तो आर इज एस बोला है ना इसको नाम, इसका नाम एस रखा है, तो हर जगह क्या आएगा, एस. यही तो है बात भैया जी. यहाँ पे भी क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ पे भी एस आएगा, यहाँ पे भी एस आएगा. ठीक, चलो चलो लिखो फिर, ब्लैक पेन रेड पेन, यहाँ पे बिलोंग्स टू एस, बिलोंग्स टू एस, बिलोंग्स टू एस, बिलोंग्स टू, मैंने देखो यहाँ पे एस लिख दिया क्योंकि याद तक वो है ना, ग्रेटर देन 0. ठीक, ठीक है दोस्त, बिलोंग टू एस. ठीक, तो
so belong to S. So S is TR. सॉरी क्या हो रहा भैया, SR ठीक, S is SR. अब for TR if AB belongs to S, देखो बोल रहा हूँ S, दिमाग में चल रहा है क्या R, हद है भैया। एंड इतना तुम इतना लिखते हैं हम लोग ना आर 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 कि दिमाग में आर ही रहता है वो। इम्प्लाइड दैट देन का मतलब इम्प्लाइड है, ठीक, देन AC बिलोंग्स टू यस, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एग्जांपल में मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ट्रिक दिखाऊंगा। ट्रिक ये है कि ABC किस पे है, ABC तुम्हारे किस में है, A में है, और ये किसके इक्वल है, रियल नंबर के, गिवन है। तो करो, तुम्हारा है क्या, दो चीज तुम्हें, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस AB ये गिवन है, इससे बार बार नहीं लिखूंगा, 1 प्लस BC ये भी गिवन है। तो ध्यान से देखो, अगर हम ले ले B को 0 तो भी ये दोनों ट्रू होगा कि नहीं होगा ट्रू। तो चलो B को 0 ले लो, ट्रू है, 1 ग्रेटर देन 0 दोनों 0, ठीक है। अब A को क्या ले लो, A को ले लो -2 और B को ले लो 3। देखो क्या ये वाला ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब देखो ये दोनों ट्रू है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है, अगर फॉल्स दिखाना है, तो एक चीज के लिए फॉल्स दिखा दो, बस एक के लिए फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स माना जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो देखो यहाँ पे 1 -2 इंटू 0, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0, ये सही है। ये वाला देखो 1 प्लस 3, B को तो 0 लिया ना पहले, B 0 और C 3, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब क्या दिखाना है, लास्ट वाला देखो 1 प्लस AC, क्या ये ट्रू हो पा रहा है, A क्या है तुम्हारा -2 और ये 3, 1 -6, ये लो भैया -5, घोर पाप, ये है ही नहीं, फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स। तो ए बी तुम्हारा आया, ए बी एस के अंदर आया, बी सी एस के अंदर आया, लेकिन ए सी एस के अंदर नहीं आया। एक भी कॉन्ट्रा, अगर तुम्हें प्रूव करना है कि ये कभी तुम्हारे पास आ जाए कि प्रूव करो कि ये टी आर नहीं है, तो बस कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के दिखा दो, ये टी आर नहीं है। एक के लिए भी नहीं हुआ ना तो टी आर नहीं होना चाहिए, और होने के लिए ना पूरे नंबर के लिए होना चाहिए। देख रहे हो ना, पूरे नंबर, अगर हमने उसको आर आर बोला है, एस को पूरे नंबर के लिए बोला है, A1 प्लस A स्क्वायर ग्रेटर देन 0, A को कुछ भी रखो ग्रेटर देन 0 आएगा, ये है चीज, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, सो R इज TR, सॉरी, तो R इज RR, S है ना, तो ये R की जो आदत है बिगड़ रही है, S इज RR SR बट नॉट TR, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं, इक्विवेलेंस क्लासेस कर लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन कर लिया, इक्विवेलेंस क्लासेस वाले ना, कि इक्विवेलेंस, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालो, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। मतलब आज एक लेक्चर हमें और चाहिए होगा रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, रिलेशन एक क्लास में और कंप्लीट कर लेंगे। जेई मेंस के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह है उसके लिए स्पेशल एक जेई के लिए अलग से बना देंगे, हाफ एन आवर का जो भी है लेक्चर, उसमें डाल देंगे जेई में जो आते हैं क्वेश्चन, है ना, जो डायरेक्ट आते हैं, पूरे तो नहीं कराऊंगा, बस डायरेक्ट वाले करा दूंगा, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ये वाले देखो, ए विद द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंसानों का समूह है, ठीक है, इसमें बताना है R1 एक्स वाई, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम कर लेना, एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। चलो आर ही लिखते हैं इसका नाम ना, फिर दूसरा क्वेश्चन बना देंगे, नहीं तो बार बार ना आर लिखने की आदत जो है ना गंदी है ना, इसको आर ही लिखते हैं,
R1 कुछ नहीं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स क्या है, वाइफ है, धर्म पत्नी है वाई की। तो अगर एक्स धर्म पत्नी है वाई की, तो एक्स हमेशा क्या होगी, ये होगी फीमेल, और ये होगा मेल। अच्छा, बड़ा मजा आएगा भाई। पहला रिलेशन ऑफ फॉर आर आर, क्या, फॉर आर आर, फॉर आर आर हमें चेक क्या करना है, ए बी, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी अब फिर वही लिख रहा हूं मैं, चेक क्या करना है, ए है ना, ए बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं, चेक करना है। तो इसके मतलब ये स्टेटमेंट क्या होती, क्या है, एक्स वाई, एक्स द वाइफ ऑफ आई, इसका मतलब क्या है, अगर हम करें कि ए कॉमा है, इसका मतलब ए, तो ए इज वाइफ ऑफ ए, ये कबहू पॉसिबल नहीं है, ये कभी हो नहीं सकता कि ए खुद की वाइफ बन जाए। इसका मतलब क्या है, फॉल्स, घोर पाप, फॉल्स, विच इज फॉल्स। सो आर इज नॉट आर आर। अच्छा, अब इसके लिए आओ, फॉर एस आर, इफ, चेक करना है तुम्हें ना, एस आर चेक करो, ये इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये गिवन है, इसको गिवन है, गिवन को यूज करके भी प्रूव करेंगे, ये गिवन, इससे को चेक करना है, ये पीटी करना पड़ेगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, है ना, पीटी मत लिखो इसको, पीटी मिटाई दो बेचारा, पीटी पीटी तो होगा ही नहीं, ये गिवन है, बस ये समझो है। अब इससे आगे बढ़ो, है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज वाइफ ऑफ बी, ये हुई फीमेल, ये हुआ मेल, तो क्या हो जाएगा, बी इज हस्बैंड ऑफ ए, ठीक है, नहीं बन पाया, तो ए बी बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं कर रहा, implies that बी ए does not belongs to set R, so R is not SR। अब टी आर पे आओ, टी आर बड़ा अच्छा है, फॉर टी आर, तुम क्या करते हैं, इफ ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, देन ए सी आर में होना चाहिए। अब सिंगल एलिमेंट वाली भी चीजें बताई थी कि अगर बी किसी से लेट भी ना करे तो भी वो क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज वाइफ ऑफ बी एंड बी नेवर बी वाइफ ऑफ एनीवन, बी नेवर बी वाइफ ऑफ एनीवन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, इट बिहेव लाइक सिंगल एलिमेंट इन अ रिलेशन, इट बिहेव लाइक सिंगल एलिमेंट इन अ रिलेशन, और तो आर इज टी आर। याद करो, एक एग्जांपल देके भी समझाया था, ए तुम्हारा 1 2 3 ले लो, और फिर उसका ही बताया था आर ले लो तुम क्या 1,2, है ना, तो ये सिंगल एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। लास्ट क्लास का, जो लास्ट क्लास का देखोगे ना तुम, लास्ट का पोर्शन है ना, लास्ट के 5 से 10 मिनट का, उसमें तुम्हें 5 मिनट का, उसमें तुम्हें दिख जाएगा ये, ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो तुम्हें देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसको देखना। तो दिस इज टी आर, ये क्या है, टी आर है,
उसी के बिहाफ पे क्या हुआ, सो आर इज टी आर। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है नहीं, इसका मतलब आर इज टी आर, आर इज टी आर बट नॉट आर आर एंड एस आर। ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो कभी बनेगा नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन कभी नहीं बनेगा भाई। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के, जो भी बन जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं। देखो आज की कहानी में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या है, कुछ हमने प्रॉब्लम्स देखे। अब कल के क्लास में भी 1-2 प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ ऑर्डर पेयर का, ऑर्डर पेयर से कैसे रिलेशन फॉर्म करते हैं हम वो भी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ते रहो। और नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा मैं रिलेशन कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टॉपिक फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों राधे राधे, मस्ती से एंजॉय करके करते रहो।